अध्याय 10 भय। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पूर्व में हमने लेखक परिचय पढ़ लिया था। आगे पढ़ते हैं पाठ परिचय। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। कैसे संवर्ग का? दुखात्मक संवर्ग यानी कि भाग। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है, मूल प्रवृत्ति है। कैसी? मूल प्रवृत्ति। और मूल आधार क्या है? सुख और दुख। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशदता से स्पष्ट किया है। शुक्ल जी का यह निबंध कैसा है? विचार प्रधान। उसमें भय की अनुभूति यानी कि भय का अनुभव को लोक व्यवहार यानी कि लोगों के व्यवहार की दृष्टि से सूक्ष्मता से भी और विशदता यानी विशालता से, व्यापकता से स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुंचने वाली भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। यहाँ भय की व्याख्या की है शुक्ल जी ने और बताया है कि जहाँ हमारा वश नहीं चलता है और हमारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा ऐसा लगता है तो उससे हमें दुख होता है, उसी को हम भय कहते हैं। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। अर्थात छोटे बच्चे जो 8-10 महीने के होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि दिए की लौ पर हाथ लगाने से हाथ जल जाएगा, पर वो बिना डरे हाथ लगा देते हैं क्योंकि उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेशकरणी बातों का पता देने लगती है तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारी इंद्रियां यानी कि हमारी इंद्रियां एक आँख है या कान है, उनसे जैसे हमने कोई ऐसी बात सुनी या देखी तो हमें ऐसा लगेगा कि जहाँ क्लेशकारिणी यानी कि हमारे लिए समस्या करने वाली या हमारे लिए मुसीबत करने वाली किसी बात का जब हमें पता चलता है तब हमारा अंतःकरण अर्थात हमारा मन उस भावी यानी कि भविष्य में होने वाली उस आपदा अर्थात समस्या का निश्चय करता है और तब उस समस्या की वजह से हमें दुख ही नहीं होता है बल्कि हम उस समस्या से भागने की या बचने की कोशिश करते हैं। उसको उसी प्रेरणा वो बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। इस प्रकार भाव या मनोविकार यानी कि जो भय का मनोविकार है वो हमारे लिए प्रेरक होता है। अर्थात भय के कारण हम कई कार्य कर जाते हैं और जैसे कि गृह कार्य करना या कोई कार्य करना, उसको अच्छे से करना, मेहनत से करना, ये सब हमारे भय के कारण होते हैं। इस प्रकार भय हमारे लिए प्रेरक भी होता है। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। किससे? भय से। भय से उद्देश्य की सिद्धि कैसे होती है कि भय के कारण ही हर व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा मेहनत करता है और उससे उनका कल्याण होता है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की है वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। संगति अर्थात साथ, जुड़ाव बताया है। किसका किसका? एक तो लोक व्यवहार और दूसरा साहित्यिक अभिव्यक्ति, इनके बीच संगति है अर्थात साथ है। किसका? भय का। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक, कौन सा भाव? भय का भाव, उसकी मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की वरन लोगों के व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के बीच भी संगति है यानी कि जुड़ाव है, साथ है। कर्म के क्षेत्र में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है वैसे ही निर्भय रहना भी। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कर्म के क्षेत्र, काम करने के क्षेत्र में जैसे हम सुखी होने के लिए काम करते हैं वैसे ही निर्भय रहना भी साध्य है यानी कि निर्भय भी हम रह सकते हैं।
इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते।